वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट देखने वाले हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और साथ ही इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम एक प्रोग्राम से समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग क्या है? तो यदि हम किसी लूप में चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि लूप के कुछ स्टेटमेंट लूप के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लूप चला रहे हैं, उसमें आई की वैल्यू 1 to 10 हमारा लूप चलने वाला है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू 5 और 7 के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स ना चलें। तो मैं क्या करूँगा, जब आई की वैल्यू 5 और 7 होगी उस समय मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे या कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दूंगा, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। देखिए सिंटेक्स से आप और समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा इनर स्टेटमेंट एक 1 है और इनर स्टेटमेंट 2 है। लूप में किसी एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे या लूप काउंटर की वैल्यू पे हम चल रहे हैं, और देखिए इनर स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये इनर स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट राउंड पे चला जाएगा। मतलब यदि हम आई इक्वल टू 4 पे चल रहे थे, तो आई इक्वल टू 4 के लिए इनर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगा, और इनर स्टेटमेंट 2 को छोड़ते हुए हम आई की अगली वैल्यू 5 पे चले जाएंगे। ठीक है, और इसे अच्छे से समझते हैं। आइए एक प्रोग्राम से देखते हैं इसको। इस प्रोग्राम में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग किस तरह से करते हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लूप काउंटर लिया है आई, और आई को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। साथ में यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई इक्वल टू 1 से 5 तक ये लूप चलना चाहिए। मतलब आई की वैल्यू जब तक छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलना चाहिए। और यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देता हूँ मैं आई की वैल्यू को 1 से। साथ ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आई की वैल्यू इक्वल टू 3 होने पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आई की वैल्यू 1 और 2 के लिए तो हमारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 3 होने पर जो लूप है वो अगले राउंड पे जंप कर जाएगा। मतलब आई इक्वल टू 3 के लिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सीधे आई इक्वल टू 4 के लिए जंप कर जाएगा। और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एल्स में आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। मतलब जब आई की वैल्यू 3 नहीं हो तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करवाते हुए आई की वैल्यू एल्स में प्रिंट करवा लेंगे। इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल आई यूज किया है, उसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, और फिर अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो हमने इनर इफ दिया था उसकी कंडीशन ट्रू होगी, और हम इफ में आकर कंटिन्यू कर देंगे हमारे लूप को। इसका मतलब आई इक्वल टू 4 पे हम जंप कर जाएंगे, और फिर आई इक्वल टू 4 और आई इक्वल टू 5 के लिए हमारा लूप है वो चलेगा, और 4 और 5 एल्स ब्लॉक से प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यहाँ इस प्रोग्राम में किस तरह से काम हुआ है देखते हैं। यहाँ पे हमने एक लूप काउंटर लिया है आई, और उसको इनिशियलाइज करा है 1 से, मतलब आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, और यहाँ पे हमने कंडीशन दी है ये कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक। अभी कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। अब यहाँ पर अंदर क्या है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे इफ के साथ दी गई कंडीशन चेक कर रहे हैं। आई इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो एल्स वाले पोर्शन में आ जाएंगे, और हम आउटपुट में क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। आई की वैल्यू कितनी है, 1। फिर इफ एल्स से बाहर आ गए, लूप एंड हो गया, ऊपर जाएंगे, आई को इंक्रीज करेंगे। आई अभी 1 था, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 भी हमारा क्या होता है, 5 से छोटा होता है ना। अंदर आ जाएंगे, फिर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे। इफ आई इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है, तो इसके एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में आके आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे 2। फिर लूप एंड हो गया, ऊपर गए, आई को इंक्रीज करेंगे। अभी आई कितना हो जाएगा हमारा 3। 3 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू 3 वाला जो इफ के साथ दी हुई कंडीशन थी वो भी ट्रू हो गई। हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए, और इफ ब्लॉक के अंदर हमको क्या मिल गया, कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलने से क्या होगा, हम वापस लूप की स्टार्टिंग में जाएंगे, और आई की अगली वैल्यू के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। फिर आई की वैल्यू चेक करेंगे,
इफ के साथ i इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। i की करंट वैल्यू कितनी है? 4। 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप एंड हो गया, ऊपर जाएंगे, i को इंक्रीज करेंगे, i हो गया 5। 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, इफ के साथ दी गई कंडीशन को चेक कर लिया, i इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है, तो इसके एल्स में आके i की वैल्यू प्रिंट कर दी, i हो गया 5। फिर ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू हो गई अब 6। 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ गए और हमको आउटपुट में 1 2 4 5 मिल गया। मतलब i इक्वल टू जब 3 था उस समय हमारे एल्स वाला पोर्शन था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हमने सीधे हमारे लूप को i इक्वल टू 4 पे जंप करवा दिया था। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।